हाय दोस्तों, आप लोगों ने अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में देखा होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की जो किरण होती है वो दर्पण से टकराकर नीचे की ओर झुक जाती है। अवतल दर्पण में नीचे की ओर झुक जाती है और उत्तल दर्पण में ऊपर की ओर चली जाती है कि नहीं चली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा 6 स्थिति जो बताते हैं उसमें। तो देखो ये नीचे ही क्यों झुक जाती है भाई, ये टकराने के बाद ऐसे भी तो जा सकती थी, क्या ये ऊपर नहीं जा सकती? ये वाली किरण ऐसे ऊपर भी तो जा सकती थी, जा सकती थी कि नहीं जा सकती थी, बट ये जाती नहीं है। ये क्यों नहीं जाती है? कारण देखना। देखो ये जो दर्पण जो है ये भी तो देखो एक गोलीय दर्पण है कि नहीं? देखो ये गोले का भाग है, ये एक गोले का भाग है। देखो इतने बड़े गोले का भाग है, उसमें से काट कर ये दर्पण बनाया है। ठीक है, पहली बात। अब देखो ये जो दर्पण जो है इसका जो केंद्र जो है वो यही तो है। मतलब कि ये दर्पण जो है किसी गोले का भाग है और गोले का जो केंद्र जो है वो यही तो होता है सी, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, मान लो हमारे पास ये गोला है और इस गोले के जो केंद्र है हमारे पास ये रहा केंद्र। इसके केंद्र से हम परिधि तक यदि कोई सी भी रेखा खींचे तो जो रेखा जो होती है वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या जो होती है वो हमेशा केंद्र से यदि आप परिधि पर देखोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। जरा देखो आप 90 डिग्री यहाँ पर खींच लोगे तो भी वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। इस केंद्र से इस बिंदु पर, परिधि के किसी बिंदु पर यदि आप त्रिज्या को मिलाओगे तो वो हमेशा एक 90 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ तक बात आई। अब एक और बात समझना, फिर हम आपको बताते हैं कि क्यों जाती है, क्योंकि ये सभी चीजें इसमें काम में आएंगी। फिर आप लोग बाद में बोलोगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो जरा देखो ये हमारे पास एक दर्पण है, मान लो कोई सा भी समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, कोई भी है। अब इस पर देखो ये एक अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब होता था कि नहीं होता था परावर्तन के नियम में? तो देखो यहाँ से अगर किरण आती थी वो इस साइड जाती थी कि नहीं जाती थी? यही कहता था परावर्तन का नियम। ठीक है, अब लेकिन पर यदि किरण सीधी आएगी तो वो सीधी चली जाएगी। मतलब अभिलंब जो है यदि यहीं से हम किरण को डालें तो वो सीधी लौटकर चली जाएगी उसी दिशा में। लेकिन पर यदि हमने यहाँ से किरण डाली तो वो लौटकर इस साइड में जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब अभिलंब के यदि इस साइड से यदि हम किरण आएगी तो उस साइड जाएगी, यदि अभिलंब के यहाँ से किरण आएगी तो यहाँ से जाएगी कि नहीं जाएगी? अब जरा इसमें देखो, देखो ये जो दर्पण जो था, ये वाला हमारा जो दर्पण जो था वो क्या था? इस वाली किरण को मैं हटा देता हूँ। ये वाला जो देखो हमारे पास जो दर्पण जो था उसका केंद्र कौन सा था? ये राशि था कि नहीं था? तो अब इसके केंद्र से हम इसकी परिधि पर मिलाते हैं। तो देखो मैंने भी क्या बताया, केंद्र से आप परिधि पर कहीं पर भी मिला दो, चाहे आप यहाँ पर मिला दो, चाहे आप यहाँ पर मिला दो, चाहे आप कहीं पर भी मिला दो, इस केंद्र से इसकी परिधि पर रेखा मिला दो जिसको हम त्रिज्या जो बोलते हैं, कहीं पर भी मिला दो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो देखो इसने भी 90 डिग्री एंगल बना दिया। और 90 डिग्री एंगल देखो ये बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो अब ये बताओ, देखो इसमें किरण यहाँ से आएगी तो यहाँ पर जाएगी, पता है, यहाँ से आएगी तो यहाँ पर जाएगी, पता है हमको। ठीक है, अब जरा देखना, ये हमारे पास एक अभिलंब हो गया इसका। अब ये वाली किरण अभिलंब के दूसरी साइड से आई है तो ये इसी वाली साइड ही तो आएगी कि नहीं आएगी? देखो अभिलंब तो ये रहा हमारे पास। ठीक है, और ये वाली किरण अब आई यहां से है। ठीक है, अब ये वाली किरण जब यहाँ से आई है तो वाई अभिलंब के दूसरी ओर ही तो जाएगी, लौटकर जाएगी कि नहीं जाएगी? जैसे कि यहाँ से आ रही थी दूसरी ओर जा रही थी, यहाँ से आ रही थी दूसरी ओर जा रही थी अभिलंब के, ये हमारे पास अभिलंब हो गया। तो ऐसी देखो ये वाली किरण जब यहाँ से आएगी तो अभिलंब के दूसरी ओर जाएगी। अब ये वाली किरण मान लो, अब हम बोल रहे थे कि ये वाली किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ पर क्यों नहीं जा रही? यहाँ पर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि यहाँ से जाएगी और अभिलंब के इसी साइड मुड़ जाएगी। मतलब अभिलंब के इस ओर से आ रही थी और इसी ओर टकरा कर चली जाएगी। क्या ऐसा होता था परावर्तन के नियम में? नहीं होता था। परावर्तन के नियम में कैसा होता था? तब किरण यहाँ से आएगी अभिलंब के दूसरी ओर से तो दूसरी ओर जाएगी। ऐसा नहीं है जहां से आए वहीं पर चली जाए, नहीं, जहां से आएगी उसके दूसरी साइड जाएगी। जैसे कि यहाँ से किरण आ रही थी और यहाँ से जा रही थी। यही कारण था कि हमारे पास जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की जो किरण होती है वो नीचे की ओर झुकती है, ऊपर नहीं जाती। समझ में आया? ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि भाई अभिलंब के एक ही ओर तो लौट कर नहीं जा सकती किरण। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाली किरण यहाँ से आई और यहीं पर ही लौट कर चली जाए? ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ से आएगी तो यहाँ पर लौट कर जाएगी, यहाँ से आएगी तो यहाँ पर लौट कर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसी अभी वाली किरण अभिलंब हमारे पास ये रहा, देखो यही तो है हमारे पास अभिलंब। तो अभिलंब हमारे पास ये रहा। अब अभिलंब के इस साइड से आएगी तो इस साइड पर लौट कर चली जाएगी।